नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखेंगे थोड़ी सी अजीब टाइप की मुझे लगी। मैंने पहले ऐसे भी कभी भी नहीं सुने और आपने भी शायद नहीं सुनी होगी। ये कहानी एक मतलब ऐसे प्यार करने वाले दो लोगों की है। वो एक बार मैट फ्रेशर के यहाँ पे गए थे। ये जो कहानी है मैट फ्रेशर जी के केस में से हमने लिया है, जो बहुत बड़े साइकिक मीडियम है। वो ये कहते हैं कि ऐसे दो प्यार करने वाले लोग वहाँ पर आए थे, एक लड़का और एक लड़की आए थे उनके पास, और उन्होंने कुछ इस तरीके से बातें कही। जो लड़का था वो थोड़ा सा अमीर घराने का लड़का था। वो ये कहता है कि मैं अपने परिवार के साथ बहुत ही शांति से रह रहा था। वो एकदम अमीर मतलब बड़े जो जिन लोगों के बिजनेस वगैरह होते हैं वैसे टाइप का उनका परिवार था। और बाद में इसको इस लड़की से प्यार हुआ था और दोनों वो मतलब प्यार करते थे। बाद में दोनों ने ये फैसला किया कि हम शादी करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब उस लड़के ने अपने माँ को इस लड़की से मिलवाया तब उसने उसको मतलब पसंद नहीं किया और उसने कहा कि तुम इससे शादी नहीं करोगे। ये लड़का कहते रहा कि नहीं, मैं इससे ही शादी करूँगा। तो इन सारी चीज़ों में कुछ साल बीत गए और अचानक जो मतलब उसकी जो माँ थी आखिर तक वो मानी ही नहीं कि शादी तुम करो वगैरह ऐसे। और बाद में अचानक वो चल बसी दोस्तों, कि एक कुछ उसको हुआ हार्ट अटैक वगैरह और वो चल बसी अचानक। और बाद में अब मतलब देखा जाए तो ये प्यार करने वाले जो दो लोग थे, अभी उनके सामने कोई भी नहीं था कि उसको रोक सके। लेकिन ये जो लड़का था उसके मन में बार बार यही आ रहा था कि मेरी जो माँ थी जीते जी तैयार नहीं थी इससे शादी करने के लिए। आज मैं अगर उस लड़के से शादी करूँगा तो मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरे लिए एकदम वो भगवान जैसी है, तो उसका ये अपमान करने जैसा हुआ कि मैंने उसकी बात ना मानकर आज वो हमारे सामने नहीं है, इसलिए मैं इससे शादी करूँगा। इसलिए जो लड़का था वो थोड़ा सा मतलब लड़की को ये कहने लगा कि मेरी माँ की इच्छा नहीं थी, आज वो भले हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा के खिलाफ मैं जाके तुमसे शादी नहीं कर सकता। उस लड़की ने भी ये मतलब वो लड़की भी ना मतलब दिल से बहुत अच्छी थी। उसने कहा कि हाँ, अगर तुमको लग रहा है तो ठीक है। बाद में ऐसे ही मतलब एक संदेश मिलते हैं क्या माँ के, इसलिए वो वहाँ पर आए थे मैट फ्रेशर के पास कि उसको कुछ माँ के अपने संदेश मिले। और उसको मतलब शादी के बारे में भी कुछ भी नहीं बात करना था अपने माँ से। वो तो तैयार ही नहीं होगी क्योंकि जीवन में वो पहले भी तैयार नहीं थी जब वो जिंदा थी। अब बस वो मैं मतलब उसको इतना ही पूछना चाहता हूँ कि वो अच्छी है ना वहाँ पर, बस उसको इतना ही पूछना था अपनी माँ को। और इसलिए वो मैट फ्रेशर जी के पास आया था। और जब दोस्तों मैट फ्रेशर ने उसके माँ के आत्मा के साथ संपर्क किया और उसके मतलब माँ ने अपने बेटे को कुछ इस तरीके से मतलब संदेश दिए कि बेटा, मेरे अब जीवन में ऐसा ही मेरा मृत्यु लिखी थी जो अचानक मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। और उसके बाद उसने बेटे से कहा कि मैं इस दुनिया में बहुत ही खुश हूँ। यहाँ पर मेरे कुछ ऐसे करीबी लोग हैं जिनको मैं पहले जानती थी, बाद में मैं उनको मतलब धीरे धीरे भूली गई थी, लेकिन कुछ ऐसी भी यहाँ पर आत्माएं हैं जिनके साथ मैं पहले जीवन जी थी। इस जीवन में मेरे वो करीबी नहीं थे लेकिन पहले के जीवन में थे, और मैं यहाँ पर बहुत ही शांति से बहुत ही समाधान से रह रही हूँ। बाद में उस लड़की से उसके माँ ने यह कहा कि सच में मुझे माफ़ कर देना, शायद हमारे जीवन में कुछ ऐसा कार्मिक था कि जिसके वजह से तुम्हारी जो अच्छाई थी मैं अच्छे से नहीं देख पाई। मैं पहले से मतलब तुम्हारे अंदर बुराई खोजने की कोशिश करती थी, उस तरीके से अच्छी मतलब एक बुराई भी तुम में मुझे मिली नहीं, लेकिन फिर भी मैं शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं हुई। लेकिन आज इस दुनिया में आने के बाद हमें अच्छे और बुरे लोगों की अच्छी पहचान होती है। बहुत बार पृथ्वी पर कुछ अच्छे लोग हमें लगते हैं लेकिन उनके दिल में बुराई होती है। बहुत बार कुछ बुरे लोग फटक से कुछ बोलने वाले लगेंगे लेकिन वो हमारे लिए दिल से अच्छा चाह रहे होते। ये सारी जो चीज़ें होती है पृथ्वी पर हमें समझ नहीं आती, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद मैं बहुत ही अच्छे से समझ पा रही हूँ। और मैं जानती हूँ, आज मैं यहाँ पर मतलब एकदम अच्छे से जानती हूँ कि मेरा जो बेटा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही अच्छे से रहेगा और तुम भी उसको हमेशा खुश रखोगे, हमेशा उसकी देखभाल करोगी और वो भी हमेशा तुम्हें इसी तरीके से चाहता रहेगा, तुम्हारी देखभाल करेगा। तो इसलिए मैं दिल से आज तुम्हें मतलब परमिशन देती हूँ कि तुम दोनों शादी करो और खुश रहो। मेरा जो आशीर्वाद है हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो इस तरीके से उसने बातें कही और वो दोनों एकदम रोने लगे, लड़का लड़की की। मतलब आज जो माँ है एकदम अलग ही टाइप की बात कर रही है, क्योंकि वो थोड़ी सी रूड या फिर कुछ कम बोलने वाले लोग होते हैं लेकिन ऐसे एकदम अपने आप को मतलब इस तरीके से रखते हैं। वो वैसा स्वभाव उसके माँ का था जब वो पृथ्वी पर थी, लेकिन आज वो एकदम खुलकर और प्यार से बात कर रही थी। ये उसके लिए भी नया था, उसको भी बहुत ही अच्छा लगा। और बाद में दोस्तों इसी तरीके से वो खुश होकर बाद में चले गए दोनों, और उन दोनों ने शादी करके आज वो बहुत ही अच्छे से रह रहे। तो ये जो कहानी है दोस्तों हम सबको यही सिखाती है कि पृथ्वी पर कभी कभी हमारी कुछ सोच इस तरीके से होती है कि हम सच को अच्छे तरीके से नहीं देख पाते, लेकिन आत्मा जो होती है वो सारी चीज़ों को अच्छे से देख पाती है। सेम ऐसी ही बात विस्पी रत्तू ने भी कही थी कि उसके माता पिता के साथ कुछ ऐसे लोग थे पृथ्वी पर जो उनके पहचान के थे कि उनमें से मतलब इन लोगों को कुछ लोग बुरे ही लगते थे, कुछ लोग अच्छे ही लगते थे, लेकिन कुछ जिनको वो बुरे समझ रहे थे वो कभी कभी अच्छे भी हो सकते थे। या फिर कुछ लोग एकदम अच्छा होने का दिखावा करते थे, उनके मतलब अंदर कहीं ना कहीं इनको लेकर जलन वगैरह थी। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती है एक आत्मा इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पाती है दोस्तों। और ये जो कहानी है दोस्तों दूसरा भी इसका पहलू या फिर एक सिक्के का दूसरी साइड जो है वो ये है कि हमारे जीवन में भी, आपके भी जीवन में
में ऐसा कई फैसला है कि जहाँ पे हमारे करीबी कोई मतलब उस शादी के लिए मान्य नहीं कर रहे थे, जहाँ पे मतलब कोई लड़की है उसको उसकी माँ या फिर उसके पिता उस लड़के को मतलब पसंद नहीं करते थे, आज वो हमारे साथ नहीं है उसके पिता या फिर माता, लेकिन आज मैं उससे शादी करूँगा, या फिर लड़के के भी से ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसे समय में अगर वो लड़का वगैरह अच्छा हो तो आप अपना कदम आगे बढ़ा सकते हो, आप अपना फैसला ले सकते हो। मैं मतलब यहाँ पे फिर से कह रहा हूँ, आजकल पार्टनर्स को लेकर भी लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फंसा रहे हैं, न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ में आप देख रहे होंगे। इसलिए जितना हो सके ऐसे ही मतलब चुनाव जब आप करेंगे थोड़ा सा बहुत ही सावधानी से करना, थोड़ा सा क्रॉस चेकिंग वगैरह करके। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत बार लोग बोलते हैं कि प्यार वगैरह में कहाँ पे क्रॉस चेकिंग, लेकिन पूरी ज़िंदगी बर्बाद होने से अच्छा है कि हम अपना फैसला जो है अच्छे से लेने की कोशिश करें। उस दिन मैं कल ही एक लड़की की इंटरव्यू देख रहा था जो सऊदी अरब में रह रही थी। उसके जीवन में एक लड़का आया, बहुत अच्छा लड़का था, सब कुछ अच्छा था, प्यार से बात करता था। इसने उससे शादी करने के लिए मतलब अपना धर्म भी परिवर्तन किया और सब कुछ अच्छा रह रहा था, हो रहा था। उसका बाद में उसका पता चला कि भारत में उस लड़के की दूसरी भी शादी हो चुकी थी इस तरीके से। तो इसलिए सारी चीज़ों का मतलब बाद में जीवन में आप बेचारे उसकी मतलब आज वो अपनी बेटी को संभाल रही है, उसके पति ने उसको बाद में छोड़ दिया। इन सारी चीज़ों को मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सावधानी से और थोड़ा सा मतलब सारी चीज़ें एक दिल से नहीं, कभी कभी दिमाग से भी सोच के आप अपना ये जो फैसले है बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन के लिए। इसलिए जितना हो सके दोस्तों भावनाओं में बह कर हमें फैसला नहीं करना, जितना हो सके दिमाग से और अच्छे से सोचकर हमें अपने भविष्य का फैसला करना होगा। ये भी बात मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।